बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ते हैं 9th का सेकंड चैप्टर फ़िज़िक्स न्यूमेरिकल। 2.1 में क्या कहते हैं कि एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर हार की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती है। इसका तय करदा फासला मालूम करें। हमें क्या दिया गया हुआ है? ट्रेन की यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यकसा वेलोसिटी दी हुई है और टाइम दिया हुआ है और फासला मालूम करना है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर हार। अब किलोमीटर्स को हमने मीटर में बदलना है तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और पर हार 1 घंटे में, क्योंकि टाइम सेकंड में होता है तो हमने घंटे को सेकंड्स में चेंज करना है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और हमने उसको 60 × 60 से डिवाइड कर दिया। तो देखें, तो इसको हम काटें तो ये 0 0 से, ये 0 इस 0 से, और ये 6 6 और ये 6 20 से। तो ये 1 को 10 से हम मल्टीप्लाई करें तो वेलोसिटी हमें जो मिली है वो 10 मीटर पर सेकंड मिली है और टाइम हमारे पास 10 सेकंड है। तो हमारे पास असल में स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है तय करदा फासला बटा टाइम। मसलन कितना फासला कितने टाइम में तय किया, ये उसकी स्पीड है। तो हमें क्योंकि यहाँ तय करदा फासला s चाहिए तो s को इसी तरफ रहने, t को v से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा s = v ज़रब t। v हमारे पास 10 है यहाँ और t भी 10 सेकंड है, तो हम 10 × 10 100 मीटर। तय करदा फासला हमें 100 मीटर मिला। नेक्स्ट दूसरे न्यूमेरिकल में क्या है? एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड में 1 किलोमीटर का फासला तय करती है। 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या है? क्या कहते हैं जी? इसकी इब्तदाई हालत ट्रेन क्या थी? रेस्ट की हालत में थी। तो इसका मतलब है उसकी इब्तदाई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है? 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 1000 के बराबर होता है, तो 1000 मीटर उसने किया। टाइम कितना लिया उसने? 100 सेकंड। और वो कहते हैं कि जब उसने 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या हो गई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी हमें चाहिए। अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के लिए v = vi + at होता है और हमारे पास a नहीं है, एक्सेलरेशन असल में, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन हमने ढूंढना है। कैसे? ये सेकंड इक्वेशन लगाएं हरकत की, तो इसमें ये होता है s = vi ज़रब t जमा 1/2 a ज़रब t²। तय करदा फासला 1000 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ये इससे मल्टीप्लाई होगी, प्लस 1/2 a हमें मालूम करना है। a क्योंकि हमें मालूम करना है नहीं, और टाइम हमारे पास 100 सेकंड है। इसका बालें तो आपके पास 10,000 आ जाएगा, और इस 10 को भी उधर जाके डिवाइड कर दें, 2 को भी डिवाइड कर दें, तो हमारे पास इधर हमें a ही रह जाएगा और a हमने चाहिए। इसको हम काटें। अब देखें, ये 3 0 से कट गई। 2/10 2/10 10 को जब हम 2/10 को इशारिये में बदलेंगे तो ये इशारिया 2 हो जाएगा, यानी कि ये 0 इसके नीचे और यहाँ इशारिया लग जाएगा। और अब a एक्सेलरेशन हमें क्या मिला? 0.2 मीटर फ़ी सेकंड, यानी कि एक्सेलरेशन हमें 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिला। जब हमें ये भी मिल गया तो हम फाइनल स्पीड मालूम कर सकते हैं। vi 0, a हमारे पास 0.2 ज़रब टाइम 100 सेकंड। इसी तरह अब ये जैसे 0.2 था, इसको दोबारा हम बटे में बदलें इसी तरह, तो ये 2/10 ज़रब 100, ये 1 0 इससे कट गई, तो 10 2 से ज़रब खाएगा तो ये 20 मीटर फ़ी सेकंड हमारे पास हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.3। क्या है कि एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर फ़ी सेकंड है। ये आधे मिनट तक 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलते हुए कितना फासला तय करेगी? नेज़ इसकी आखिरी वेलोसिटी भी मालूम कीजिए। इसमें भी vf मालूम करना है,
वेलोसिटी बताई दी गई है, आधा मिनट दिया हो गया है, एक्सलेरेशन भी दिया हुआ है, फासला मालूम करना है और आखिरी वेलोसिटी। जी, इसमें इब्तदाई वेलोसिटी 10, टाइम हाफ मिनट क्या होता है 30 सेकंड, एक्सलेरेशन हमें 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलता है, एस मालूम करें तो सीधा सीधा वी आई तरफ टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर, तो v की जगह पे 10, t की जगह पे 30 जमा 1/2, a की जगह 0.2, t की जगह पे 30 स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर लें। 30 को 10 से मल्टीप्लाई करें 300 प्लस 1/2 ज़रब। अब ये इशारिया उसी तरह हमने दोबारा ख़त्म करके बटे में फ्रैक्शन में लिख लिया, ज़रब 30 की स्क्वायर लें, मुरब्बा लें तो 900 आ जाता है। इसी तरह आप देखें ये कटता है यहाँ 0 से 0, ये 2 से 2, तो क्या हो जाएगा 9 ज़रब 1 ज़रब 1 90, 90 उसी तरह आ गया 300 जमा 90, ये हमें फ़ासला क्या मिला 390 मीटर। और हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें फ़ाइनल वेलोसिटी भी पूछी हुई थी कि फ़ाइनल वेलोसिटी क्या है। यहाँ देखें उन्होंने क्या आखिरी वेलोसिटी भी हमें चाहिए। आखिरी वेलोसिटी क्या है, v = vi + at। vi हमारे पास 10 था यहाँ पे, और जमा ए भी दिया हुआ है, टी भी हमारे पास इसी तरह 10 प्लस इशारिये 2 को आप 2/10 करें ज़रब 30, इसी तरह इसको आप 0 को 0 से काट दें, 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, 10 + 6, फाइनल वेलोसिटी हमें मिली 16 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें आप देखें कि कहते हैं कि एक टेनिस बॉल की को 30 मीटर फ़ी सेकंड की स्पीड से अमूदन क्या है कि यहाँ से अमूदन यूँ फेंका गया है, ऊपर की तरफ हिट लगाई गई, बुलंद तरीन मुकाम तक पहुँचने में इसको 3 सेकंड लगे। यहाँ से वहाँ तक टी क्या हुआ 3 सेकंड लगे। टाइम क्या हुआ हमारे पास 3 सेकंड है। अच्छा, और गेंद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी, यानी कि इसमें हमें एच चाहिए, बुलंदी हाइट क्या है, और गेंद को ज़मीन पर वापस आने में कितना वक्त लगेगा। जी देखते हैं वापस कितना टाइम लगेगा। इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर फ़ी सेकंड है, टाइम में 3 सेकंड दिया गया हुआ है। अब क्योंकि एक्सलेरेशन अगर हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये ज़मीन है, तो ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी नेगेटिव होगा, ठीक है, तो जी क्या होगा, जी नेगेटिव होगा। जैसे ये देखें जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड होगी, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ हो तो जी पॉजिटिव होता है, जी की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, ठीक है, पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और देखें जी अब s बराबर s, क्योंकि हमारे पास हाइट है, vi क्या है इनिशियल वेलोसिटी, टाइम 30 सेकंड 1/2, जी हमारे पास -10, 3 का मुरब्बा, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें 90 माइनस, अब ये क्योंकि 2 को 10 से काटें तो 5, और ये 3 का मुरब्बा 9, 5 ज़रब 1 5, 5 ज़रब 9 आ जाएगा, 5 ज़रब 9 45 होता है, 90 माइनस 45 मीटर हाइट हमें मिल गई। अब जी अब और हम देखें कि अब टाइम निकालना है, तो इसी से ही हम देख लेते हैं। अब क्योंकि इस जगह से उसने वापस कितना टाइम लिया है, जब यहाँ पहुँच गया तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है, v = 0 आ गया। इनिशियल वेलोसिटी जब वापस आ रहा है तो g भी पॉजिटिव हो जाएगा, g की वैल्यू पॉजिटिव रखी, t हमारे पास मालूम नहीं है, यहाँ vi 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 5 10 से काटेंगे 2 तो 5 आ जाएगा, 5t², और हाइट हमें 45 यहाँ मिली है। अच्छा, तो इसी तरह ये 5 नीचे जाके डिवाइड होगा, तो ये 45 को 5 का हम टेबल पढ़ें तो ये 9 पे जाता है। अब देखें t² = 9, अब t² = 9 आ गया, तो अब
9 जो है वो 3 का मुरब्बा होता है, दोनों तरफ जज़र ले लें तो ये t हमें 3 मिलेगा। ठीक है, अब देखें टोटल टाइम कितना लगा उसे नीचे से ऊपर जाने और ऊपर से नीचे आने। जाते हुए उसको 3 सेकंड लगे थे और आते हुए भी ऊपर उसको 3 सेकंड लगे हैं। T1 + T2 दोनों टीज़ आप जमा करें तो ये टोटल टाइम हमें मिलता है 6 सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास 2.5। एक कार 5 सेकंड तक 40 मीटर फी सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहती है। ये अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ चलते हुए रुक जाती है। मालूम कीजिए डिसेलरेशन और कार का कुल तय करदा फासला। सबसे पहले यहाँ डिसेलरेशन मीन क्या है? डिसेलरेशन मीन के एक्सलेरेशन नेगेटिव आएगा और वेलोसिटी डाउन होगी, क्योंकि एक कार 5 सेकंड तक 40 मीटर फी सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहती है। ये अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ चलते हुए रुक जाती है, क्योंकि पहले वो 40 थी फिर वो रुक गई। तो अब देखें टाइम हमारे पास पहले जो 10 सेकंड था, हम पहले 10 का मालूम करते हैं। 10 सेकंड था तो वहाँ देखें हमारे पास टाइम वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि और VF = VI + AT, फाइनल वेलोसिटी 0 है। VI इनिशियल वेलोसिटी 40 थी प्लस AT, A हमें मालूम करना है, T हमारे पास 10 था। देखें -40 = 10 × A, 10 को नीचे जाके डिवाइड करें तो ये 10 इसको 4 पे काटेगा तो -4, तो A हमारे पास A = -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। तो अब ये क्या है, नेगेटिव जो है ये नेगेटिव ये शो कर रहा है कि ये डिसेलरेशन है, डिसेलरेशन है, डिसेलरेशन मीन कि ये नेगेटिव हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। अच्छा, और हमें क्या चाहिए इसमें S मालूम करना है। जब हमें वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड थी तो टाइम हमने 10 लिया तो उसने कितना फासला तय किया, तो हमारे पास S = VT होता है, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड क्या बराबर होती है तय करदा फासला बटा टाइम। T को V से मल्टीप्लाई कर, S = V × T, 40 × 10 मल्टीप्लाई करें तो 400 मीटर, तय करदा फासला हमारे पास 400 मीटर आ जाता है। हाँ जी, अब 2.6 है। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलेरेशन के साथ चलना शुरू करती है। 100 मीटर का फासला तय करने के बाद कार की स्पीड km/h में क्या होगी? जब हालत रेस्ट थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इब्तदाई वेलोसिटी 0, एक्सलेरेशन उसका 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फासला उसने 100 मीटर तय किया है, फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है और मालूम भी करनी है km/h में। तो कैसे कि 2AS = VF² - VI² हरकत की तीसरी मुसावात है। 2 उसी तरह एक्सलेरेशन 0.5 × 100 VF² हमें मालूम करना है, -0 इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो इसको हम इशारिये को ख़त्म करें, बटे में लेके आएँ तो ये यूँ जनाब हम काट सकते हैं। मज़ीद 2 यहाँ ये भी 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 और फिर ये 10 आपका 100 हो जाएगा = VF²। अब क्योंकि ये दोनों तरफ स्क्वायर है तो हम क्या करें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लें। तो जब स्क्वायर रूट से VF = 10 मीटर पर सेकंड हमें मिलेगा। अब हमें मीटर पर सेकंड में तो मिल गया, जब हमने इसको किलोमीटर पर सेकंड में करना है तो हम 60 × 60 यानी कि ये 60 × 60 घंटों में बदलना है, घंटे में बदलना है तो और नीचे हमने 1000 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये मीटर से किलोमीटर में जाए तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तकसीम करने के बाद ये देखें
2 0 2 से कट गई, एक ये 10 के 10 कट गए और 36 बच गए। फाइनल वेलोसिटी हमें, आखिरी वेलोसिटी हमें 36 किलोमीटर पर हावर मिल गई। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास 2.8 है। एक क्रिकेट बॉल को अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई, बॉल 6 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है। मालूम कीजिए बॉल की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी और बॉल की इब्तदाई वेलोसिटी। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने 2.4 किया, ये सेम है जी क्वेश्चन 2.4 की तरह। गेन कर लेते हैं क्योंकि कोई बॉल थी यहाँ से ग्राउंड से, उसको हिट लगाई गई, हाइट ये जो डिस्टेंस है उसका वो h है। जी क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है तो नेगेटिव आएगी। फाइनल वेलोसिटी यहाँ vf 0 आएगी और जनाब कुल टाइम उसने 10 सेकंड लिया। अब देखें कुल टाइम अगर 10 सेकंड लिया आने और जाने में, तो इसका मतलब है कि ये हाफ़ करेंगे, 3 सेकंड जाने में और 3 सेकंड आने में, तो t को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 सेकंड आ जाएगा। वक़्त हमारे पास मिल गया कि 3 सेकंड और vf = vi प्लस gt रखें। vf = vi जमा gt, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है, एक जगह पे आया है -10 3 मल्टीप्लाई करें -30, vi हमने मालूम करना है जी। तो देखें vi क्या हमारे पास मिली 30 मीटर पर सेकंड। और अब हमने हाइट मालूम करनी है 2gh, उसी तरह g की जगह पे -10 रखा, 2 से मल्टीप्लाई करें -20h, उसी तरह vf क्योंकि फ़ाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हमें 0 थी तो इनिशियल वेलोसिटी हमने अभी अभी मालूम किया है, 30 रखें, 30 का मुरब्बा लें तो 900 आ जाता है। ये माइनस माइनस से कट गया, h बराबर 900/20, 0 से 0 काट दें, 90 को 2 पे तकसीम करें तो 45 मीटर आ जाती है। बुलंदी भी हमें h क्या मिलता है, 45 मीटर मिलता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2.7, थोड़ा सा लेंथी है, इम्पॉर्टेंट है। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत करते हुए 2 मिनट में 48 किलोमीटर पर हावर की स्पीड हासिल कर लेती है। वो इसी स्पीड के साथ 5 मिनट तक चलती रहती है। आखिरकार वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ चलते हुए 3 मिनट में रुक जाती है। ट्रेन का कुल फासला कैसे, पहले 2 मिनट का, फिर 5 मिनट का, फिर 3 मिनट का हमें अलग अलग मालूम करना है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखें इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये रेस्ट में थी 0। टाइम क्या लिया उसने यहाँ से 2 मिनट, और फाइनल वेलोसिटी कितनी उसने गेन कर ली, 48 किलोमीटर पर हावर। तो फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर हावर को जब हम मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो 48 को ज़रब देंगे 1000 से, 3600 से तकसीम करेंगे तो ये 480/36 डिवाइड करें इसको तो आप 13.33 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी तो फाइनल ये मिल गई, इनिशियल 0 थी, टाइम 120 सेकंड। अच्छा, अब हम क्योंकि वेलोसिटी का एवरेज निकालें तो ये वेलोसिटी की एवरेज थी, एवरेज क्या आएगी, फाइनल वेलोसिटी जमा vi इनिशियल वेलोसिटी, तो ये दोनों की और नीचे 2 पे जब हम तकसीम करें इसको तो ये 13.33 जमा 0/2, तो 2 पे डिवाइड किया तो ये 6.6665 आ जाता है। तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है, औसत वेलोसिटी है, वो 6.6665 आ गई। तो हम यहाँ से फ़र्ज़ करें कि यहाँ तक उसका S मालूम कर सकते हैं, S मालूम कर सकते हैं, जिसको हम S1 का नाम देते हैं। और यहाँ हमारे पास T था 2 मिनट। 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 120 सेकंड। अब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी vi 0 थी, फाइनल वेलोसिटी vf हमारे पास 13.33 आ गई मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, तो हम इसी औसत वेलोसिटी को यहाँ इस्तेमाल करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को ज़रब t 120 से मल्टीप्लाई करें, ये तकरीबन हमें फासला मिलता है, फर्स्ट जो फासला है वो 800 मीटर मिलता है। ठीक है, अब यही सवाल के मुताबिक अब वो कहता है कि वो इसी स्पीड के साथ, किसी स्पीड के साथ जो ये उसने गेन कर ली थी,
ये वाली 13.33 मीटर। इसी स्पीड के साथ वो 5 मिनट तक चलता है, मज़ीद आगे चलता है। ठीक है, यहाँ तक। तो अब क्या कितना टाइम लेता है वो? अब टाइम ले रहा है 5 मिनट। ठीक है, अब 5 मिनट ले रहा है, तो ये तकरीबन 300 सेकंड हो गए। ये 300 सेकंड हो गए। तो कहता है कि अब उसी तरह उसी वेलोसिटी को 300 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेकंड फासला बन जाता है 4000 मीटर। अब जनाब फिर क्या कहता है इससे आगे अगले 3 मिनट? वो कहता है आखिरकार वो यूनिफॉर्म जो रिटार्डेशन के साथ चलते हुए फिर वेलोसिटी में तब्दीली आती है, तो 3 मिनट में रुक जाती है। यानी कि वो फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से वेलोसिटी उसकी कम होना शुरू हो जाती है, तो वो यहाँ आके रुक जाती है। तो यहाँ वो कितने टाइम लेता है? ये 3 मिनट लेता है। अब टाइम 3 मिनट है, तो इसका मतलब है 180 सेकंड, 180 सेकंड है। और यहाँ वेलोसिटी भी उसकी फ़ाइनल ज़ीरो हो जाती है, या इनिशियल, क्योंकि यहाँ तक तो वो वेलोसिटी उसकी ये सेम आ रही थी 13.33। तो अब यहाँ फिर वो एवरेज वेलोसिटी लेता है, यहाँ फिर वो एवरेज लेता है 0 पॉइंट ये, तो ये फिर उसी तरह आ जाती है। 2 पे तकसीम करें, इसी वेलोसिटी को अब वो इधर रखता है, S = V एवरेज वेलोसिटी ज़रब T। अब टाइम कितना है? 180 सेकंड। तो अब इसको मल्टीप्लाई करता है, तो ये अब तीसरा जो हमें यहाँ S मिलता है, ये थर्ड वाला, वो है जनाब मल्टीप्लाई करने से 1200 मीटर। हमारे पास तीनों हमें फासले मिल गए, तो हम टोटल डिस्टेंस इसका मालूम कर लेते हैं। S1 हमारे पास 800 मीटर, S2 हमारे पास 4000 मीटर और S3 हमारे पास 1200 मीटर। तो हम तीनों को ऐड करें तो हमें फासला तय करदा मिलेगा 6000 मीटर।